नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद यादव और आप देख रहे हैं डिप्लोमा वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर डायोड के बारे में। पावर डायोड क्या होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पावर डायोड क्या होता है। पावर डायोड को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि डायोड क्या होता है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि ये डायोड क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डायोड जो कि कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि पावर डायोड, जैसे कि ये इसको हम बेसिकली बोलते हैं डायोड, ओनली इसको बोलते हैं डायोड, लेकिन इसको सिग्नल डायोड भी बोलते हैं, नॉर्मल डायोड भी बोलते हैं। बात आती है पावर डायोड की, तो इसमें डायोड में, नॉर्मल डायोड में केवल पावर शब्द जुड़ गया, जिसकी वजह से ये कुछ अलग हो जाता है। वैसे तो होता है ये नॉर्मल डायोड ही है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग होता है, जिसकी वजह से इसको यूज के हिसाब से और इसके कंस्ट्रक्शन के और वर्किंग के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हमारा पावर डायोड। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल डायोड के पास दो टर्मिनल होते हैं, लाइक एनोड एंड कैथोड। और जो हमारा होता है, इन नॉर्मल डायोड के पास टू लेयर्स होते हैं, पी एंड एन। तो नॉर्मली ये जो डायोड होता है जिसके पास टू टर्मिनल एनोड एंड कैथोड और जो हमारे जो टू लेयर्स होते हैं पी एंड एन, इन्हीं डायोड को अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यूज के लिए बनाते हैं तब हम उसको बोलते हैं पावर डायोड। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब डायोड को हम 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक रेटिंग के लिए यूज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं पावर डायोड या पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पावर इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है वो बेसिकली हायर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, हायर रेटिंग की होती है। जैसे कि हमने बताया कि ये जो डायोड अगर हम इसको 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक के लिए बनाते हैं, अधिक रेटिंग के लिए बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पावर डायोड। ये पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल डायोड होता है जिसके पास दो टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड, और उसके पास दो लेयर होते हैं लाइक पी एंड एन। तो ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर इसी डायोड को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यूज के लिए बनाते हैं तब इसको हम बोलते हैं पावर डायोड। या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि अगर नॉर्मल डायोड को या डायोड को, वह डायोड जिसको हम 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक रेटिंग के लिए यूज के लिए अगर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पावर डायोड। आपको बस इसी तरह से लिखना है एग्जाम में। पावर डायोड के बारे में अगर पूछता है तो सबसे पहले डायोड का इंट्रोडक्शन यानी कि डायोड के बारे में अगर आप लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे जो हमने बताया। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ही आवश्यक रोल प्ले करता है। पावर डायोड को जो है कन्वर्टर सर्किट में हम रेक्टिफायर के रूप में भी यूज किया जा सकता है और इसको वोल्टेज रेगुलेशन कन्वर्टर सर्किट में भी यूज किया जा सकता है, फ्री व्हीलिंग डायोड के रूप में यूज किया जा सकता है और इसको रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो ये तमाम तरह से यूज किया जा सकता है पावर डायोड को। तो ये था पावर डायोड के बारे में इंट्रोडक्शन। जबकि आपका अगर पूछ देता है कि पावर डायोड के बारे में, तो सबसे पहले आप हमने क्या किया, एक एक नंबर करके आप पॉइंट इस तरह से पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से आप पॉइंट कर करके एक एक पॉइंट को, जैसे कि हमने बताया सारा पॉइंट, अगर इस तरह से पॉइंट कर करके लिखते हैं तो आपका जो नंबर बनता है वो अच्छा बनता है। क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है कि जो आपको पता है, सॉलिड पता है, और वो सॉलिड जो है पॉइंट के हिसाब से दिखा देते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपका अच्छा नंबर बनेगा। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट आप लिखेंगे कि जो डायोड होता है उसके पास दो टर्मिनल होते हैं, जैसे कि लाइक एनोड एंड कैथोड, टू लेयर्स होते हैं पी एंड एन। उसके बाद इसको लिखने के बाद अगर इसी को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यूज के लिए बनाते हैं जिसको हम पावर डायोड कहते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जब किसी डायोड को हम 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक रेटिंग के लिए यूज करते हैं तब उसको हम बोलते हैं पावर डायोड। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि पावर डायोड का जो है कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा जटिल होता है नॉर्मल डायोड की अपेक्षा। तो इस तरह से आप पॉइंट करके एक एक पॉइंट करके अगर नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये था हमने अभी तक जो डिस्कस किया, ये तो हमारा था पावर डायोड का इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर डायोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे फिगर बना दिए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर डायोड जो है पावर डायोड का ये कंस्ट्रक्शन का फिगर है। इसी के अनुसार हम एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे और ये आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है ये भी बहुत आसानी तरीके से हम आपको बताएंगे कि इसके बारे में, अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको एग्जाम में लिखना है तो किस तरह से लिखना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर हम यहाँ पे पॉइंट करके एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे हम ये लिखेंगे कि पावर डायोड के पास 3 लेयर होता है।
जैसे कि हमने नॉर्मल डायोड के बारे में क्या पढ़ा कि जो नॉर्मल डायोड होता है, सिग्नल डायोड होता है, उसके पास 2 लेयर होते हैं लाइक पी एंड एन। इसी तरह से पावर डायोड के पास 3 लेयर होते हैं लाइक पी प्लस लेयर, एन माइनस लेयर और एन प्लस लेयर। ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम ये करके लिख सकते हैं कि जो टॉप लेयर हमारा होता है उसको हम बोलते हैं पी प्लस लेयर। इसमें जो डोपिंग की मात्रा होती है बहुत हाई होती है। पी प्लस लेयर जिसमें डोपिंग की मात्रा बहुत हाई होती है। मिडिल लेयर जो होता है हमारा एन माइनस लेयर, इसमें जो डोपिंग की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, बहुत लाइटली होती है। फिर लास्ट लेयर जो होता है हमारा एन प्लस लेयर, इसमें जो डोपिंग की मात्रा होती है हाई होती है। इसमें भी हाई होती है, पी प्लस में भी, एन प्लस में भी हमारा डोपिंग की मात्रा क्या होती है, हाई होती है। जबकि एन माइनस लेयर में हमारे जो डोपिंग की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो ये पी प्लस से ले करके, पी प्लस वाले लेयर से ले करके एन माइनस वाले लेयर का पूरा जो ये लेयर का जो गैप है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट रीजन। अब इतना हो जाने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने क्या समझा, पी प्लस लेयर हाईली ड्रॉप, एन माइनस लेयर लाइटली ड्रॉप और एन प्लस लेयर हमारा हैवली ड्रॉप होता है। यानी कि इसमें मिलावट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, और इसमें भी हमारी मिलावट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये जो P प्लस वाला टर्मिनल है, जो यहाँ पे देख रहे हैं P प्लस वाला जो टर्मिनल है, ये एनोड की तरह एक्ट करता है। ये भी आप पॉइंट करके लिख सकते हैं। जस्ट इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो P प्लस लेयर का जो टर्मिनल है ये एनोड की तरह एक्ट करता है, और ये जो हमारा N प्लस वाला जो टर्मिनल है ये कैथोड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये जो है हमारा एनोड की तरह एक्ट करता है और ये जो हमारा है ये कैथोड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब इसकी जो मोटाई होती है, अब हम बात करेंगे इसकी मोटाई के बारे में। P प्लस लेयर की जो मोटाई होती है वो होती है 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 10 माइक्रोमीटर, और इसमें जो डोपिंग की मात्रा होती है वो होती है 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी P प्लस वाले जो लेयर है इसकी जो मोटाई होती है वो 10 माइक्रोमीटर होती है, और इसमें जो मिलावट की मात्रा यानी डोपिंग की जो मात्रा होती है वो होती है 10 टू द पावर माइनस नहीं 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर नंबर आता है N माइनस लेयर पे। N माइनस लेयर का जो ये जो मोटाई होती है ये डिपेंड करती है आपके ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। इसकी जो है मोटाई हमारी निश्चित नहीं होती है कि इसकी मोटाई कितनी है। ये जो मोटाई है ये हमारा डिपेंड करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। ब्रेकडाउन वोल्टेज अधिक होगा तो इसकी मोटाई अधिक होगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगा तो इसकी मोटाई कम होगी। लेकिन जो इसमें डोपिंग की मात्रा होती है वो होती है 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डोपिंग की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जबकि इसकी डोपिंग की मात्रा क्या होती है, P प्लस लेयर की अधिक होती है। अब जो लास्ट लेयर हमारा N प्लस लेयर जो कि कैथोड की तरह से एक्ट करता है, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 250 से लेकर के 300 माइक्रोमीटर तक। 250 से 300 माइक्रोमीटर तक इसकी जो मोटाई होती है वो 250 से 300 माइक्रोमीटर होती है, और इसकी जो डोपिंग लेवल होता है वो 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इतना कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको एक एक पॉइंट करके लिखना है। चाहे तो आप पॉइंट करके लिख सकते हैं या फिर बड़ी पाई के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। लेकिन आप अगर पॉइंट करके लिखते हैं तो नंबर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये था हमारा पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन के बाद हम पढ़ेंगे पावर डायोड का वर्किंग एंड प्रिंसिपल। तो वर्किंग एंड प्रिंसिपल जो होता है पावर डायोड का वो हमारा होता है नॉर्मल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की ही तरह। ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है। जो नॉर्मल डायोड हमारा होता है पीएन जंक्शन डायोड, जैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है सेम हमारा पावर डायोड का होता है। जैसे कि जब हमारा एनोड का जो वोल्टेज होता है कैथोड की अपेक्षा ज़्यादा होता है, तब जो ये हमारा डायोड होता है वो कंडक्ट करता है, यानी कंडक्शन मोड में आ जाता है। ठीक है, फिर अब इसके बाद से जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये पीएन जंक्शन से क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, जब इसको हम इस हायर वोल्टेज करते हैं, इसको लोअर वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, तब कुछ समय के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लाइटली ड्रॉप्ड होता है, N माइनस लेयर,
जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इसके होल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ड्रिफ्ट रीजन होता है जो, जिसको हम एक बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे होल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे क्या आते हैं, होल्स आ जाते हैं। जबकि इसके कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन n- लेयर में होते हैं, क्योंकि ये लाइटली डोप्ड होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, तो बहुत ही कम मात्रा में हमारा करंट फ्लो करता है डायोड में। लेकिन जैसे ही वोल्टेज हमारा एक ऐसा सिचुएशन आता है कि वोल्टेज हमारा जहाँ तक पहुँचने के बाद से इस n+ वाले का इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके इससे क्या करते हैं, संयोग करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये डायोड क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है। तब हमारा डायोड में करंट फ्लो, बस यही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से डायोड में थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो कि बहुत ही कम होता है 0.5 वोल्ट से, यानी 0.5 वोल्ट से ये 1.2 वोल्ट तक होता है। जैसे कि हमने बताया n- वाले का जो है इलेक्ट्रॉन संयोग करने से जो थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, तो डायोड में पूरी तरह से करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के लिए ये नहीं होता है। जैसे ही कुछ ऐसे वोल्टेज, जैसे कि ये वोल्टेज आप जो जब तक करंट हमारा फ्लो नहीं करता है जिस वोल्टेज पे, उसको हम बोलते हैं, हमारा वो वोल्टेज जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो हमारा नुकसान होगा, तो उसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ये वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट तक होता है। लेकिन उतना वोल्टेज पहुंचने के बाद हमारा क्या होता है, n+ वाले का मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा वर्किंग है। अब देखिए, इसके बाद एक कंडीशन और आता है कि जब एनोड वोल्टेज कम होता है, एनोड टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो हमारा कम होता है कैथोड टर्मिनल के वोल्टेज से, तब जो हमारा डायोड होता है ये ब्लॉकिंग मोड में कहा जाता है, या ब्लॉकिंग मोड में परफॉर्म करता है। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। हमने क्या पढ़ा, डायोड, पावर डायोड होता क्या है, पावर डायोड का जो है कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और इसका वर्किंग एंड प्रिंसिपल कैसा होता है। तो इतना कुछ अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि पावर डायोड का जो VI कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।